आई फील कि अभी वॉर मूवीज़ का एक फेज़ आ रहा है हाँ। इंडियन सिनेमा में। 1971 वॉर पर भी एक मूवी, काफ़ी सारी मूवीज़ बन रही है एक्चुअली, पर 1971 वॉर के बारे में काफ़ी सारे लोगों को पता है इस पॉडकास्ट पर भी, उस वॉर के बारे में बातें हुई है। बट आई वुड लाइक अ बिट ऑफ अ रिकैप फ्रॉम यू सर, फ्रॉम योर आइज। जिन लोगों को 1971 वॉर के बारे में नहीं पता, थोड़ा सा ब्रीफ में समझा दीजिए, और उसके बाद लॉन्ग टर्म लेगेसी ऑफ दैट वॉर ये भी जानना चाहूँगा। कितने ऐसे ऑपरेशंस हैं दुनिया के अंदर जहाँ पे एक कंट्री को एक अलग नक्शा दिया गया है ना, एंड आपने एक लड़ाई लड़ी है और वो गोली की स्पीड से ख़त्म हो गया, ठीक है, दिनों के अंदर। एंड आपको ताज्जुब होगा जान करके, जो पूरा ऑपरेशन प्लान है, एक टिश्यू पेपर होता है, उतने से पेपर पे बैठ करके अपना बना दिया था सर मानिक शाह ने, और ये पकड़ा दिया था कि दिस इज द ऑपरेशन प्लान। ठीक है, बताया गया था कि भैया लड़ाई करनी है और ये इस तरह की चीज़ें हो रही है, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बहुत सारे कारण थे, हमारे अपने रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रहे थे कि ये करना है। बट उस समय मना करा मिलिट्री कमांडर ने, है ना, कि ये सही समय नहीं है। क्यों? मानसून ज़्यादा है, बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है ही नहीं वहाँ पे, ना रोड के लिहाज से और ना कम्युनिकेशन के हिसाब से। हमारे पास में उतना एमिनेशन, उतने हथियार नहीं है, टाइम लगेगा सब चीज़ें गैदर करने में, और मानसून में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और हम ये पक्का लड़ाई सक्सेसफुली अंजाम नहीं दे सकते। लोगों को रेजिस्टेंस भी था कि अभी कर दो, लेकिन मना किया गया कि नहीं, ये सही समय नहीं है। समय बाय किया गया एंड उसके बाद में अपना प्लान किया गया, जिसके दौरान नई यूनिटें बनाई गई, कुछ यूनिटों को आपस में जोड़ा गया, कुछ हथियार हैं इम्प्रूवमेंट करे गए, ज़्यादा सप्लाई करी गई, राशन वगैरह स्टॉक किया गया, कुछ क्लोथिंग वगैरह नहीं थी, वो जो कमी पेशी थी वो पूरी करी गई, लोगों की ट्रेनिंग कराई गई, है ना। बहुत सारी लड़ाई, इट्स नॉट आसान नहीं है सिर्फ कि लड़ लेते हैं, कोई ये बॉक्सिंग का बाउट नहीं है, दो कंट्रीज लड़ती हैं, दिन रात का काम है, यू नो। बहुत सारा काम हुआ उसके बाद में एंड महीनों लग गए, एंड जब सही समय आया तब बताया गया कि अब भैया हम बिगुल बजाएंगे, एंड वो इतना अच्छे से प्लान किया गया कम समय पे। क्लैरिटी ऑफ डिसीजन आप देखिए, हर एक ऑपरेशन में कोई भी हो, चाहे वो एक टैक्टिकल ऑपरेशन हो या अपना स्ट्रैटेजिक लेवल पे हो, अगर एक अच्छा हुक्म आपने दिया है, ठीक है, तो मजबूती से ग्राउंड पे काम होगा। अच्छा प्लान बनाया गया, प्लान का एग्जीक्यूशन गोली की स्पीड से किया गया, एक तरफा नहीं, दो तरफा नहीं, 3 डायरेक्शन से हमला किया गया। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों ने मजबूती से मिलकर के, जो जॉइंट ऑपरेशंस बोलते हैं, साइनर्जी बोलते हैं, ठीक है, फैंसी वर्ड्स नहीं है, ग्राउंड पे करके दिखाया उस जमाने में, जब इतने इक्विपमेंट नहीं थी, इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बट फिर भी तीनों फोर्सेस ने मिलकर गजब का काम किया, है ना, कि कट ऑफ कर देना, चाहे सप्लाई हो, री इन्फोर्समेंट हो, ना कराची से आएगी, ना हवा के रास्ते से आएगी, और ना ज़मीन के रास्ते से आएगी। और जब आप किसी पे 3 तरफा हमला करते हो और वो भी गोली की स्पीड से करते हो, उसमें अनकन्वेंशनल, कन्वेंशनल दोनों तरीके से करते हो, तो समझ से बाहर हो जाता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ में, यू नो। एंड सी द एंड रिजल्ट, यहाँ पे 90,000 प्लस सोल्जर्स ने सरेंडर किया। 90,000 कितने जीरो होते हैं आप पूछो लोगों से, खड़े करके आप एक बार ग्राउंड में, खाली ग्राउंड पे खड़े करके देखिए 90,000 लोग कितने लगते हैं, वो कैसे दिखाई देती है नफरी, और इतने लोगों के घुटने टिकवा देना, आई थिंक ये बहुत बड़ा है अपने आप में मोटिवेशन इस तक का सीन। 90,000 लोगों को सरेंडर करा देना विलिंगली कि यस टेक दिए, और एक अलग नक्शा बना करके एक देश ही नया बना देना, बहुत बड़ी काबिल तारीफ है चीज़, ठीक है। हमारी खुद की यूनिट थी 71 में, हमारे भी उस समय सीओ थे जनरल वेणुगोपाल, दैट टाइम लेफ्टिनेंट कर्नल जनरल वेणुगोपाल, गॉड ब्लेस हिज सोल। एंड जब रिकॉर्ड पढ़ते हैं 71 की लड़ाई का कि यूनिट में कि ये लिखा है, ऐसे ऐसे हुआ था, है ना, बैटल ऑनर, थिएटर ऑनर हमारी यूनिट को मिला, बैटल ऑफ दर्शना। एंड जब उसकी स्टोरी पढ़ते हैं कि भाई एक पतिराम गुरुंग थे, उन्होंने ये किया, एक LMG लेके यहाँ चले गए थे, वो चले गए थे, इट इज़ अ ग्रेट मोटिवेशन। जब आते हैं यूनिट में तो पढ़ाया जाता है एक चीज़ कि आपको पता होना चाहिए कौन सा ऑपरेशन था, ये किसकी फ़ोटो है, उनको क्या अवार्ड मिला है, कहाँ पे मिला है। जब तक आपको पूरी चीज़ें कि एक ट्रॉफी, ये वो पूरा वॉर हिस्ट्री नहीं है, आप मैस में नहीं जाएंगे। सो जो लोग 3 घंटे की मूवी के हिसाब से जाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं एक्टर ने बड़ा अच्छा काम किया है, मैं कहता हूँ ये तो बहुत बड़ा, आई थिंक विकी कौशल इज प्लेइंग द रोल जी। Sincere advice and appeal to him or anyone, you know, a man of such magnitude, आसान नहीं है उनका रोल अदा करना, है ना, फील करना पड़ेगा, वो लाने भी पड़ेगी अपनी आवाज़ में, बुलंदी में, एंड दोज काइंड ऑफ छोटे छोटे इंसिडेंसेस ना, जिससे एक यंगस्टर्स को एक अलाइनमेंट मिलेगी। एक छोटा सा इंसिडेंट देता हूँ, जब ये लड़ाई चल रही थी वहाँ पे, तो ही वॉज पोस्टेड इन द नॉर्दर्न सेक्टर, एंड व्हेन ही टुक ओवर एज द GOC देयर, तो ही कॉल्ड फॉर ए कॉन्फ्रेंस, पूरे फॉर्मेशन के ऑफिसर्स को वहाँ पे बुलाया गया, एंड उस समय कुछ विड्रॉल्स भी थे कि पीछे बुलाया जाए ट्रुप्स को, नॉट 71, आई थिंक इट वाज
62 की बात है. तो when he took over as a GOC, he said only one message: there will be no more withdrawals. And that's the end of the conversation. It went सीधा दिमाग में गया कि भाई अब वापस नहीं होगा, बोल के गया ओल्ड मैन. सिर्फ आगे बढ़ा जाएगा, पीछे नहीं आएंगे. तो उनका जो रोल अदा करना है ना यार, बहुत शिद्दत का काम है, बिग चैलेंज. सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं होगा. उनके कुछ एक मैसेजेस हैं, उनकी सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छी थी, साफ बात करते थे, ठीक है, विजन बहुत अच्छी थी. काफ़ी होमवर्क चाहिए उस रोल में जान डालने के लिए.